Hi. Be aggressive with action but patient with results. Today is 22nd of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं Bihu is related to Assam, Kunbi is related to Goa, Koringa Wildlife Sanctuary is in Andhra, Diarchy was introduced by the Act of Government of India Act 1919, Mansabdari system was introduced by Akbar, Mughal Emperor Akbar. Buddha preached his first sermon at Sarnath. आज के सवाल हैं फर्स्ट NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट was held in which country? Who wrote Silpa Dikaram? Right to property according to the Constitution of India is what? किस टाइप का right है ये? Who appoints ambassadors to foreign countries? How many hours before actual polling the election campaign has to stop in our country? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ऑब्विएट. ऑब्विएट मतलब मुक्त हो जाना, मीनिंग रिमूव अ नीड और डिफिकल्टी. प्रिक्लूड या फिर प्रिवेंट, रिमूव. नॉन चैलेंज मतलब विरक्ति, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉन चैलेंज. कामनेस, कूलनेस. पार्सिमनी का मतलब होता है बचत, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज. डायडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद है, वो इंस्ट्रक्शनल है, एजुकेशनल है. टिकलिश का मतलब होता है मुश्किल, सिचुएशन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू डील विद, रिक्वायरिंग केयरफुल हैंडलिंग, प्रॉब्लमेटिक, ट्रिकी और डेलिकेट. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के 2 सवाल हैं. पहला सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. एंड सेकंड क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. ज्योग्राफी वर्ड मैपिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं. सो प्रिपेयर दीज 2 क्वेश्चंस. मीनवाइल कोर्स जो प्रीलिम्स 2022 का है, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड. इंडिविजुअल काउंसलिंग 8 to 10 PM एवरी डे वी आर कंडक्टिंग. आज इसका फर्स्ट राउंड जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा. मीनवाइल जैसे मैं काउंसलिंग में हर किसी को यही बता रहा हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये जो पिलर्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. मेक इट स्ट्रॉन्ग. पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर इज वन पार्ट ऑफ ऑल दीज 5 पिलर्स. ये सब्जेक्ट्स वीक नहीं होने चाहिए. पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री. ओके, सो दिस इज द हिंदू February 22nd 2022. और अभी तक अपना गूगल मीट सेशन नहीं हुआ है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज बिटवीन 8 to 10 PM. ऑल राइट, सो दिस इज February 22nd. फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी एनफोर्स्ड. नाउ सी, अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो फंडामेंटल ड्यूटीज पे बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन. पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने इस पे भी आंसर प्रिपेयर किया है. सारी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता होनी चाहिए. इससे रिलेटेड जो पॉलिटी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल है, नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का लॉजिक क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेट कैसे करती है फंडामेंटल राइट से, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करें टू अ पेटिशन टू एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. बिकॉज आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, इंक्लूडिंग पैट्रियोटिज्म एंड यूनिटी ऑफ द नेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉ. तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है. तो जस्टिस साहब ने यहाँ पे बताया द नीड टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज arise from a new illegal trend of protest by protesters in the garb of freedom of speech and expression by way of blocking of roads, rail routes in order to compel the government to meet their demands. तो इस टाइप का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है. इसमें अभी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई व्यू पॉइंट डेवलप नहीं करना है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है. लेट अस सी. जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इनके साथ एक चीज और भी होता है, ये नेचुरली इंस्पायर्ड होनी चाहिए. सिटीजन्स में लगना चाहिए कि दिस इज अवर कंट्री,
तो वो नेचुरली टेंड टू फॉलो दीज, डिलीवर दिस फंडामेंटल ड्यूटीज. सो दिस शुड बी द अप्रोच. लेट अस सी. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है, फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा न्यूएंस्ड डिबेट चाहिए जीएसटी रिफॉर्म्स में. अब जो जीएसटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जीएसटी रिलेटेड हमने मेनी टाइम्स आंसर राइटिंग भी किया है. जीएसटी जो है इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अभी आज की डेट में जो इकोनॉमी की कंडीशन है ना, तो हमें वोकैबुलरी ऑफ इकोनॉमी, थीम्स ऑफ इकोनॉमी, इस पे ज़्यादा फोकस करना है बजाय डेटा रिपोर्ट्स एटसेट्रा में. बिकॉज इकोनॉमी में अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है. तो जैसे जीएसटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. जीएसटी जब से आया, कलेक्शन शुरुआत में बहुत हिकअप्स थे, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस थे, टैक्स इवेजन भी था यहाँ पे. तो रिफॉर्म्स ज़रूरी है. और रिफॉर्म्स एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मनी, टैक्सेस. तो देखिए जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है. हमें सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता होने चाहिए. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. पहले आप बताओ डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर आप बताओ कितने टाइप के डायरेक्ट टैक्स होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. देन इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए या डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ये पूरा एक व्यू पॉइंट डेवलप करिए एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यहाँ जो बात है वो रेगुलर बात है आर्टिकल में कि जीएसटी में, जैसे अभी टेक्सटाइल में जीएसटी रेट बढ़ाने की बात थी, बट फिर ये लगा कि टेक्सटाइल में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बैकफायर होगा, उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया. बहुत जगह जो सेक्टर है उधर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने की भी बात है. सो द होल आइडिया इज टैक्स रिजीम ऐसी करें कि उसको फॉलो करना आसान हो, सिंपल हो. जैसे जीएसटी आया था तो इसका क्या नाम था, गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया था. बट फिर बाद में इसमें कॉम्प्लेक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गए. सो ये एड्रेस करना जरूरी है, आयरन आउट. इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम जीएसटी. तो जो इंडस्ट्री है वो भी वोकल रहे, अपनी बात प्रेजेंट करे काउंसिल में, आर्टिकल 279A, और जीएसटी काउंसिल इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मैनर में डिबेट करे और फिर जीएसटी में नेसेसरी रिफॉर्म्स लेके आए. जीएसटी इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अगेन इंपॉर्टेंट. तो ये टॉपिक आज प्रिपेयर करना है. देन थर्ड है, यूक्रेन कीप्स इंडिया इन लूप, अलिजेस डिस इंफॉर्मेशन ड्राइव. तो यूक्रेन का जो सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी है डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, ये कल व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट भी आया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, कि ये जो रीजन है उसको सेपरेट इंडिपेंडेंस रशिया उनका रिकॉग्नाइज कर रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जैसे क्राइमियन पेनिनसुला अब रशिया एनेक्सेशन हो गया, ये जो रीजन है डोनेट्स्क और दिस लुहांस्क रीजन, ये भी प्रो रशियन ज्यादा है. तो रशिया इन अ काइंड अपना जो यहाँ पर असर्टेन कर रहा है अपना प्रेजेंस. सो लेट अस सी, अभी ये इनिशियल है, लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है. इससे रिलेटेड जो सवाल है ना वो ज्योग्राफी में आएगा, मैपिंग में आएगा. मैपिंग में मैच द कॉलम आ जाएगा. इधर दिया है डोनेट्स्क रीजन और आपको बताना है ये किस जोन, किस एरिया को बिलोंग करता है. इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे. और जो मेन एग्जाम होगा वहां पे ये आएगा कि यूक्रेन क्राइसिस का इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया को यहाँ से जो सिटीजन्स इवैक्यूएट करने पड़े उसमें क्या ट्रबल्स आती है, या फिर यहाँ अगर क्राइसिस होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो उसके क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं. इस टाइप से ना अप्रोच होता है जो कंटेंट अभी ये न्यूज़पेपर का है, ये जो डेवलपमेंट है यूक्रेन का. तो दिस इज यूक्रेन. देन सेंटर डिनाइड मोर टाइम इन मैरिटल रेप केस. ये बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है, अंडर डेवलपमेंट है, इस पे ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन लेगी. इस टॉपिक को लिंक करना है सोशियोलॉजी से, विमेन राइट्स से, बिकॉज यू नो दिस इज वन थिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर होना भी नहीं चाहिए. इस पे रूल्स एंड लॉज असर्टेन करना बहुत जरूरी है. सो देयरफॉर विजडम ऑफ कोर्ट यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन से दिस हैज टू बी डेल्ट विद. दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया रिफ्यूज टू ग्रांट मोर टाइम. तो सेंटर से बोला है अपना स्टैंड क्लियर करें, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप. सो यहाँ जजमेंट अभी आएगा, लेट अस सी. कम्युनिकेशन यहाँ पे सेंट है. दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. देन गवर्नमेंट बेट्स बिग ऑन एनिमेशन एंड गेमिंग. 5G आ रहा है, एनिमेशन गेमिंग इसका बहुत बूम आने वाला है. तो इस पे जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो भी इस पे फोकस कर रही है. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, कॉमिक,
सेक्टर इन द कंट्री। क्रिएशन, बिकॉज अभी जो जनरेशन भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, कंटेंट क्रिएशन। स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री स्किल लिंकेजेस इन सारे सेक्टर में। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, ये नाम याद रखना है, AVGC। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। तो INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसमें हाई ग्रोथ एरिया मान रही है, और इधर रिक्वायर्ड स्किल्स वगैरह में गवर्नमेंट बेट करेगी। यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग भी होगा, कंटेंट क्रिएशन का आगे चल के रेगुलेटरी भी रिजीम आने वाला है। सो दिस इज देयर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है, दिस इज इन देयर फुटस्टेप्स। A pedestrian walks past a mural depicting great leaders of the country at Jantar Mantar। फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव वीक। अब देखो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रिलिमिनरी के सिलेबस में लिखा है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने लीडर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वर्क क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सीरीज़ के जो इन्फोग्राफिक्स में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ ना, वो भी बहुत हाई यील्डिंग है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पिक होंगे। सो जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम स्ट्रगल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज पेज नंबर 3। नाउ सी मैसेज ऑफ पीस। सो artist give finishing touches to a painting dedicated to peace and amid the ongoing Ukraine crisis. So please stop war. Odisha asks producers sellers to exhaust single use plastic stock। सिंगल मतलब जैसे पॉलिथीन होती है, एक ही बार हम यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर उससे क्या होता है, प्लास्टिक डिग्रेड तो होता नहीं है, जो सीवर लाइन है वो चोक होगा, वो हमारे फूड चेन में एंटर हो जाएगा। तो दिस इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। सो दैट इज वाई सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टॉक को खत्म करना है, एग्जॉस्ट करना है। बहुत सारे राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, इसके ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइनो पोचर्स जंप इनटू रिवर, एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। अब देखो ये बहुत सैड और पेनफुल इस टाइप से पोचिंग होती है। ये जो राइनो का हॉर्न है, राइनो का हॉर्न, इसका ऐसा मिथ्स भी है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज है एटसेट्रा। दिस इज बेसिकली कैरेटिन, और इसको राइनो के हॉर्न को लेने के लिए राइनो को मार भी दिया जाता है, तो विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, पोचिंग होती है। तो राइनो पोचर्स दिस, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर असम में। इस टाइप से पोचर्स को कैच करने की कोशिश किया तो दे रन अवे। सो दिस इज देयर राइनोसोरस। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। देन दिस इज पेज नंबर 4। अब इसके बड़े इनोवेटिव तरीके भी आ रहे हैं। जैसे एक तरीका आ रहा है, क्यों ना ये जो राइनो का हॉर्न है इसको पेंट कर दिया जाए, या फिर कुछ इंक से ऐसे कर दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो राइनो के हॉर्न है वो फॉरेस्ट ऑफिशियली उसको कट कर देते हैं, ताकि पोचर्स को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसको किल करने का। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं, बट प्राइमरली अगर पोचिंग को एंड करना है तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं इनको प्रॉपरली इक्विप करना ज़रूरी है विद प्रॉपर वेपन्स एंड ट्रेनिंग। सेकेंड, जो जनता भी है, मास अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि ये जो राइनो के हॉर्न है, टाइगर की बोन्स है, या फिर एनिमल के पार्ट्स हैं, इसको एज आप फैशन एक्सेसरी यूज कर रहे हो, बैग्स, मेडिसिन एटसेट्रा, नॉट एट ऑल राइट। इन चीज़ों की जो डिमांड है उसको डिस्करेज करना ज़रूरी है, डिस्करेज। देन कंपनसेशन फॉर कोल प्रोजेक्ट रिवाइज्ड है, देयर विल बी नो फोर्सेबल लैंड एक्विजिशन फॉर दिस। सो दिस इज देयर। अब यहाँ पेज नंबर 5 है, नेवी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी, एक्सीलेंट। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स कौन होते हैं, प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी। अब्रॉड प्रेसिडेंशियल यार्ड एट सुमित्रा, INS सुमित्रा, नेवल फ्लीट रिव्यू इन विशाखापट्टनम। इंडिया के पास उसका बैकयार्ड है जिसका नाम है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन होने के कारण हमें इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ डेवलप करना है ओशन में स्ट्रेंथ। तो प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे बताया कि प्रिपेयर्डनेस है, कॉम्बैट रेडी है इंडियन नेवी, वेरी प्रोफेशनल एंड स्ट्रांग। देन इंडियन फ्लीट है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में, अभी प्रेसिडेंट्स टर्म इन ऑफिस में ये हुआ। परेड हुआ शिप्स का, एयरक्राफ्ट्स का, सबमरीन, एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है नेवल कैपेसिटी का। शिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, शोकेस हुआ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस।
डिटर्मिनेशन हुआ मैरीटाइम सर्विसेज ऑफ द नेशन। तो ये परेड बताता है कि हाउ प्रिपेयर्ड अवर नेवी इज किसी भी टाइप की कंटिजेंसी से फाइट करने के लिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड फॉलो थ्रू दिस रीजन। नाउ सी, जो ट्रेड होता है ना, मैक्सिमम ट्रेड सी लेन्स के थ्रू होता है, बिकॉज समुद्र से कैरी करना इजी होता है, वेटेज कम, फ्रिक्शन कम, बजाय लैंड। तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वर्ल्ड का वो होता है बाय सी रूट, ग्लोबल ट्रेड। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी है वो इंडियन ओशन से पास हो रहा है। दैट इज वाई इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। सो दिस इज देयर। अब आत्मनिर्भर भारत भी बनना है और हमें प्रोग्रेस करना है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत लाके, ताकि हमारी एक्सपर्टीज बने। हम एक्चुअली चाहते हैं कि पूरा एंटायर इंडियन ओशन, नॉट ओनली इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में भी इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस, अपनी पावर प्रोजेक्ट कर पाए, ब्लू वाटर नेवी। तो दैट इज वाई जितने भी स्ट्रेट्स हैं वगैरह हैं ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी ज्योग्राफी बताओ, स्ट्रेट्स क्या होती है। जितनी भी मेजर स्ट्रेट्स हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करो एक वर्ड मैप के थ्रू। ये भी बड़ा हाई यील्डिंग है, इससे देखना सवाल आएगा, बिकॉज साल भर जो मेजर स्ट्रेट्स है, चाहे वो अपन ब्लैक सी की स्ट्रेट्स देखें या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखें या फिर यूरोप में कोई स्ट्रेट देखें, तो हर जगह जो स्ट्रेट्स है ना ये चोक पॉइंट होती है। जैसे अभी ईरान का भी यहाँ पे क्राइसिस हो रहा था, तो ये जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, तो मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड हमें पता होनी चाहिए। इसका एक नोट भी मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, स्ट्रेट सर्च करना, उससे रेफरेंस लेके ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन वेरी वेरी हाई यील्डिंग। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड मेजर स्ट्रेट्स। तो ये था प्रेसिडेंट साहब का फ्लीट रिव्यू, नेवल फ्लीट रिव्यू। देन दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ बात है ब्लोन अवे, वेस्ट इंडीज बुरी तरह डिफीट हो गई। अब वेस्ट इंडीज भी एक टाइम था बहुत अच्छी टीम थी। वेस्ट इंडियन स्वॉगर रिमेन्स अ डिस्टेंट मेमोरी व्हेन इंडियन एम्स टू कार्व इट्स ओन डिस्टिंक्ट विनिंग क्वोशिएंट। तो दिस इज देयर। अब ये जो आर्टिकल है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनीज, कॉर्पोरेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, एथिकल है या नहीं है, रूल ऑफ लॉ वहां पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक्चुअली इस आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल अंडरटोन भी है। और जो भी रिसेंट जो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, सवाल ये उठा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकती है। बिकॉज यू नो इंडिविजुअल गलत हो सकता है, इंडिविजुअल डिफॉल्ट कर सकता है, बट इंस्टीट्यूशन को डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन में इसीलिए हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हम चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे अगर आईएएस आईपीएस भी एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के बजाय ये बताया जाता है इस इंस्टीट्यूशन को आप आगे रखो, इस डेजिग्नेशन को, इस पोस्ट को। सिमिलरली हम हर जगह अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में देखें तो इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल हेरोइक्स, इंडिविजुअल लीडरशिप, इट इज मोर अबाउट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, रूल्स ड्यूटीज इस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए कि वहां पे रॉन्ग डूइंग का कोई स्कोप नहीं हो, हर चीज वहां पे चेक एंड बैलेंस के थ्रू करेक्ट हो जाए, सो दैट जो इंडिविजुअल अगर फॉल्टर भी करे वो तुरंत डिटेक्ट हो और करेक्ट होके आइडेंटिफाई हो जाए। ये आइडियल केस में आगे बढ़ना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ जो हुआ वो प्राइमरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। यहाँ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चित्रा रामकृष्णा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुआ कि जो कंपनी का, कॉर्पोरेट का, इंस्टीट्यूशन का जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया गया, स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड अगर कोई इनडिस्क्रिपेंसी हुई, क्यों इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, और सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन इसको टाइमली स्टॉप क्यों नहीं कर पाया। तो ये सब है। अभी इसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस है, इस पे अपन को नहीं जाना चाहिए। हमें बस यहाँ दो चीज ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज सेबी? सेबी पे हमने ऑलरेडी नोट अच्छा प्रिपेयर कर रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये पता होना चाहिए। प्लस स्टॉक्स एक्सचेंज जो है यहाँ मॉनिटरिंग रेगुलेशंस जरूरी है, सो दैट बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, नॉर्मल रेगुलर डे टू डे गलिबल इन्वेस्टर्स भी है, उनके राइट्स यहाँ पे हम सेफ गार्ड कर पाए। बात यहाँ पे है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की, कि जो प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल कैन फेल बट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट फेल। तो दिस इज दैट।
बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आएगी, उसको अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे टाइम नहीं लगाते हैं, ये अभी बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशंस है, क्लियर कट अभी यहाँ किसी को नहीं पता है एक्चुअली ये किस टाइप से ये सारे फ्रॉड्स यहाँ पे हुए। बट द आइडिया इज कि इश्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ जरूर हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। यूज इंटरनेशनल लॉ, कॉल आउट चाइनाज वायलेशन। चाइना कुछ गलत कर रहा है तो कॉल आउट करना जरूरी है। चाइना जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को ट्वीक करता है, चेकबुक डिप्लोमेसी करता है। एक और न्यूज में देख रहा था कि जो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ या अदर्स, चाइना का बहुत ज्यादा से वहां पर है। तो एट टाइम्स ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यहाँ बात किया, इंस्टीट्यूशन भी फेयर एंड रिलायबल मैनर में अपनी ड्यूटी डिलीवर नहीं करते हैं। WHO का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था इस बात पे। न्यू दिल्ली नीड्स टू मेंटेन ग्लोबल लॉ लेक्सिकन, डिक्शनरी, वोकैबुलरी, ग्लोबल लॉ लेक्सिकन इनटू इट्स डिप्लोमेटिक टूल किट। नियम के हिसाब से बात करें, चाइना वायलेट कर रहा है रूल को, यहाँ तुरंत उसको कॉल आउट करो टू रेस्पॉन्ड टू बीजिंग्स डायरेक्ट चैलेंजेस। बिकॉज ये क्या करते हैं, प्रोपोगेंडा भी रन करते हैं। बट ट्रुथ को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बट ट्रुथ को प्रमोट करना भी आना चाहिए। सो हमें लैक्सिकन रेडी रखना चाहिए डिप्लोमेटिक टूल किट में। चाइना जो भी वॉयलेशन कर रहा है उसको अपन कॉल आउट करें। और ये डायरेक्टली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी कहा, इंडिया चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरीके से चाइना ने डिसरिगार्ड किया, रिटर्न अग्रीमेंट्स थे, नो बुलेट्स फायर्ड की बात थी, बट फिर गलवान क्राइसिस हुआ। तो दिस इज ग्रॉस वॉयलेशन, डिसरिगार्ड है, ब्लैटेंट वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉ का एज पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम ऑफ चाइनीज एक्सपेंशनिज्म। सो दिस इज देयर। ब्रीच ऑफ लॉ हुआ, 93 का अग्रीमेंट था कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट होंगे वो म्यूचुअली अग्रीएबल फॉर्मेट में सॉल्व किए जाएंगे, कमांडर टॉक्स होगी, बट चाइना ने यहाँ पे इसको वायलेट किया। आर्टिकल 1 1996 जो अग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, वो भी यहाँ पे डिसरिगार्ड हुआ। सो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 8 इसको याद नहीं रखना है इतना डिटेल में, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना का बॉर्डर क्या है इंडिया के साथ, दिस LAC मैकमोहन लाइन, एंड देन हमारी जो पॉलिसी क्या रही है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसका भी जो थ्योरी है ना वो बैक होता है नेहरू जी के टाइम पे, फॉरवर्ड पॉलिसी हम लेके आए थे उसी टाइम पे, जाओ एंड लाई, हिंदी चीनी भाई भाई भी था, देन फिर 1962 हुआ। सो द पॉइंट इज, हर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर आप देखो ना, एक आर्टिकल आया था, एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने यही बोला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चाइना। सो दैट इज वाई एट टाइम्स हम थोड़ा क्रिटिकल होते हैं चाइना, इट इज नॉट पर्सनल। ऑफिशियल आप ये स्टेटमेंट्स देखो, लाइंस देखो, हमेशा थोड़ा स्केप्टिज्म रहा है व्हेन वी आर डीलिंग विद चाइना। सो दिस इज देयर। अब जैसे आर्टिकल 15 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ऑथराइजेशन अंडर चैप्टर 8 ऑफ द 7 ऑफ द चार्टर। द आइडिया इज कि पूरे वर्ल्ड के लॉज हैं, बायोलेटरल लॉज एंड ट्रीटीज हैं, प्लस यूनाइटेड नेशन चार्टर है, एवरीथिंग जो भी कंडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और चाइना इसका ग्रॉस वायलेशन कर रहा है। ग्लोबल लॉ का वेपनाइजेशन हो रहा है, CCP यहाँ की पार्टी। चाइना अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे फिलीपींस के साथ भी अनक्लॉज जो होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको चाइना ने फॉलो नहीं किया व्हेन इट कम्स टू फिलीपींस। देन चाइना ने क्लेम किया डिफेंडर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रिजीम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेड है, ट्रेड भी एज अ वेपन एट टाइम्स चाइना ने यूज किया है, जिस बात का ट्रंप ने भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA ने भी ट्रेड वॉर के टाइम पे इसको हाईलाइट किया था। नॉन ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। फिर अमेरिकन स्कॉलर बोलते हैं लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जो है उसको ट्वीक किया जाता है। वॉरफेयर, वॉर, वेपन, लॉ, लॉ एज अ वेपन ऑफ वॉर। सो दिस इज देयर, लाइक लीगली बाइंडिंग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन, जैसे US, जापान, साउथ कोरिया पे है। चाइना इसको फिर फॉलो नहीं करता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे आई, वी ऑल नो दैट हाउ। सो द पॉइंट इज, ये जो चाइना है ना, दिस टेंड्स टू दिस शो डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। वेपनाइजिंग इंटरनेशनल लॉज। इंडिया का भी लॉ फेयर है, जैसे वॉर फेयर होता है ना, ऐसा ही एक टर्म है लॉ फेयर, इसको भी याद रखना है, लॉ फेयर। तो जो बीजिंग का है, एक तो इसका प्रोपोगेंडा जो है, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा, इसको कॉल आउट करना चाहिए, हमको बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, इसको अपफ्रंट हमें चैलेंज करने की जरूरत है। सो दिस इज देयर, जो एयर बनता है ना प्रोपोगेंडा एंड ऑल, इसको कॉल आउट करना जरूरी है।
और विद लॉ करो, फैक्ट्स करो, बेसिस पे कि चाइना दिस डूइंग दिस एंड दैट, तो दिस शुड बी डन। और ये बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया है तो ये ऑफिशियल लाइन हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ, लॉ के थ्रू बात करो। जैसे गांधी जी क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के लॉ के थ्रू ही फाइट करते थे। ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया उसी लॉ के थ्रू ब्रिटिशर्स के जो लाइज हैं उसको वो कॉल आउट करते थे गांधी जी। तो सिमिलर टाइप ऑफ गांधीयन टैक्टिक्स हम फॉलो कर सकते हैं व्हेन डीलिंग विद चाइना। क्वेश्चंस ऑन एमजी नरेगा बजट एस्टिमेशन। अब एमजी नरेगा हमने बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से भी पता है एमजी नरेगा। ओवरऑल हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना है एमजी नरेगा में, दिस इज इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस हैं, लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, बट एमजी नरेगा एक लाइफ सेवर भी है। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा एटलीस्ट 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। चैलेंजेस जो हैं उसको जरूर हम ओवरकम करने का सोचें। प्रोटेक्ट द मदर टंग, कल हमने ये पढ़ा था मदर टंग, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जो हमारी भाषा है, मदर टंग है, हमें उसमें प्राउड फील करना चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। और कंटेंट और एजुकेशन भी अगर मदर टंग में प्रोवाइड हो सके तो इट इज गुड। कोविड-19 वैक्सीनेशन पेस डिप्स फर्दर, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। यूनियन बजट विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग एनईपी, डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब सी यहाँ पे भी AVGC टर्म दिया है, अब इससे सवाल बनेगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक, AVGC। तो आज का जो एजुकेशन है ना वो भी अब मॉडर्न लाइन पे अपडेट होने का यहाँ बात है। पेगासस प्ली listed for tomorrow. India and France discuss Afghanistan Ukraine crisis. France, तो हमारा स्टैंड क्लियर है, पीसफुल डिप्लोमेटिक वे में यहाँ सॉल्यूशन होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 3 का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी, ये टर्म याद रखना है, ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। ये जो कीवर्ड्स आते हैं ना इनको रिफ्लेक्ट करना है अपनी आंसर राइटिंग में। इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, जो सी है ना ये हमारा प्राइमरी फोकस है, इंडियन ओशन। सो दिस इज देयर। बाकी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह भी हो, ट्रेड को हम प्रमोट करें। ये वेबिनार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइज हुआ। ये पॉलिटिकल असेंबली न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया रीओपन्स बॉर्डर्स फॉर ऑल ट्रेवलर्स, नॉर्मलसी आ रही है। सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन साइंस हेल्प्ड इंडिया फाइट पैंडेमिक। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ हम पैसे लगाते हैं ना तो उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है। ये थोड़े टाइम बाद ये पैसे वापस हमारे पास ही आते हैं और लाइफ सेव करते हैं, जैसा हमने इंडिया फाइट पैंडेमिक के टाइम पे देखा। हमारा वैक्सीनेशन में जो स्ट्रेंथ है, R&D में जो स्ट्रेंथ है, इसने हमें काफ़ी हेल्प किया है फाइट पैंडेमिक। तो दैट इज वाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इस जगह पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम। रशिया टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन रेबल रीजन्स, इसी का बेटर आर्टिकल आगे एक्सप्लेन में उसमें पढ़ते हैं। यूक्रेन। पाकिस्तान ब्रिंग्स इन साइबर क्राइम लॉ टारगेटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ मिलिट्री। अब पाकिस्तान मिलिट्री इज अ वेरी डिफरेंट मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री इंडिया जैसी नहीं है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ मिलिट्री जो है वो टारगेट करने की बात है। देन तालिबान टू क्रिएट ग्रैंड आर्मी फॉर अफगानिस्तान, जो यूएस के जो वेपन्स है ना जो यहाँ छोड़ के गए, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ये वेपन्स ट्रिकल हो गए सारे दिस पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरियाज में, और ये एक कॉज ऑफ वरी है जो यूएस ने अपने लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स जो पीछे छोड़ के गए, इनका ये रिपेयर कर रहे हैं। जैसे 81 एयरक्राफ्ट है लेफ्ट बाय यूएस फोर्सेस, रिपेयर्ड, और रिवर्स इंजीनियरिंग से इनकी टेक्नोलॉजी नो हाउ भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड, ये जो लेफ्ट ओवर वेपन्स और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स जो यूएस छोड़ के गए अफगानिस्तान में। दैट इज वाई अफगानिस्तान से जो यूएस का पुल आउट था वो बहुत हैपहैज़र्ड वे में हुआ, बहुत केयरलेस वे में यहाँ कंडक्ट किया गया। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया और चाइना फिर लॉगर हेड पे फुल प्रोब करें इनटू लेजर इंसिडेंट। तो एक PLA वेसल था, पीपल लिबरेशन आर्मी वेसल, डायरेक्टेड अ लेजर एट एयरक्राफ्ट विद इन ऑस्ट्रेलियाज EEZ। सो दिस इज अगेन नया स्टेट वॉर है, लेजर के थ्रू अटैक किया जा रहा है। ईरान मेक्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर टॉक। न्यूक्लियर टॉक्स ऑल्दो ऑन ट्रैक है। इजराइल बोल रहा है कि अभी की जो न्यूक्लियर टॉक है वो बहुत डाइल्यूटेड है। की नेगोशिएटर सेज टॉक टू कंटिन्यू, लेट अस सी। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर केपेबल कंट्री बन गया तो यहाँ ह्यूज पावर का डिसबैलेंस होने वाला है।
अरब पेनिनसुला वाला, सऊदी और ईरान, एक ये एक्सेस ओपन हो जाएगा, दूसरा इजराइल और ईरान का एक्सेस ओपन हो जाएगा। दैट इज वाई ये न्यूक्लियर जो प्रोग्रेस है, इसको जो ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशंस है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। न्यूक्लियर डील इज इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर डील में ये होगा कि जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम ईरान कर रहा है वो स्टॉप करेगा, वेपन ग्रेड का, और इन रिटर्न जो ईरान पे सैंक्शंस लगी गई है वो वर्ड लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट कर देगा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू फ्लाई टू रशिया टू मीट पुतिन, अनदर न्यूज। ट्रम्प सोशल मीडिया एप्लीकेशन आया है ट्विटर के कंपटीशन पे। एंश्योर हैसल फ्री लोन्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक को कहा। एसबीआई के चीफ खारा साहब प्रॉमिसेस टू रोल आउट अ फुल्ली डिजिटाइज्ड हैसल फ्री लैंडिंग प्रोसेस इन 2 months, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट नॉट अगेंस्ट यूज ऑफ ब्लॉकचेन, क्लियर कर दिया है क्रिप्टो एसेट्स, बट अगेन आरबीआई हेट्स दिस बिटकॉइन एटसेट्रा, प्राइवेट डिजिटल करेंसी, अननेसेसरी इतना हाइप जो बन रहा है ना, अगर आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, डिफिकल्टी आया तो लॉसेस बहुत हो सकते हैं, तो डील इट विद केयर, डील विद इट विद केयर। केन मेक्स ऑयल डिस्कवरी इन बाड़मेर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाड़मेर में ऑयल का डिस्कवरी हुआ है। द डिस्कवरी हैज बीन नेम्ड दुर्गा। द ब्लॉक इज वन ऑफ द 41 एरिया जहां कंपनी ने फर्स्ट राउंड एक्रिएज लाइसेंस पॉलिसी के अंदर बिड खुला था, बिड जीता था। तो अगर ऑयल डिस्कवरी बाड़मेर में प्रॉपर होता है तो इससे हमें काफी फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट टू हियर मिस्त्री प्ली, अर्जिंग कोर्ट्स 2021 रूलिंग। साइरस मिस्त्री फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के। देन रिटर्न फॉर एलआईसी पॉलिसी होल्डर में राइज पोस्ट आईपीओ, ऐसा बताया जा रहा है। लेट अस वेट, 11 मार्च को ये आ ही रहा है। सो दिस इज दिस पेज, ये स्पोर्ट्स है। नाउ सी इंडियन दिस सेंसेशन स्टनिंग विन ओवर किंग कार्लसन, एक्सेलेंट। इंडिया में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, दिस इज रियली गुड। देन दिस इज रियली नाइस स्पोर्ट्स। अब ये क्राइसिस है यूक्रेन के डॉनबास रीजन। सबसे पहले तो ये मैप देखते हैं। देखिए यहाँ नाटो की ग्रुप्स हैं और रशिया भी है। नाटो एयर पे भी है और दिस लैंड पे भी है। ये है रशिया और दिस इज यूक्रेन। ये है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी हो गया, ओके। ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है। यूक्रेन का ये एक पेनिनसुला था, पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर, जिसका नाम था क्रीमिया। 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया, एनेक्स कर लिया मतलब अब ये पार्ट ऑफ रशिया बन गया। अब जैसे ये जो बॉर्डर है ये क्या हुआ, ईस्ट, ये जो बॉर्डर हुआ वेस्ट। तो यूक्रेन के अंदर भी ईस्टर्न बॉर्डर है और वेस्टर्न बॉर्डर है। ईस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वो ऑब्वियसली रशिया की प्रॉक्सिमिटी में, तो यहाँ प्रो रशिया सेंटिमेंट्स ज्यादा है। जो वेस्टर्न है वो प्रॉक्सिमिटी नाटो के हैं, तो यहाँ थोड़ा एक सेंस ऑफ लाइक डिसबिलीफ होता है, सेंस ऑफ एप्रीहेंशन होता है रशियन पॉलिसीज में। तो अब ये जो एडजॉइनिंग एरिया है ईस्टर्न यूक्रेन में, जैसे ये रीजन हुआ डोनबास रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये प्रो रशियन सेपरेटिस्ट यहाँ पे डोमिनेट करते हैं और रशिया इनको सपोर्ट भी करता है। तो जैसे क्रीमिया हुआ, डोनबास रीजन हुआ, ये जो रीजन है वो जाना चाहते हैं टूवर्ड्स रशिया या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फ्रॉम यूक्रेन। ओवरऑल यूक्रेन जो है, जैसे यहाँ के जो चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो नाटो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब नाटो अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लिया तो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कोल्ड वॉर जिस बेसिस पे हुआ था नाटो वर्सेस रशिया, तो सी यहाँ अगर यूक्रेन है तो दिस इज मॉस्को। तो सी नाटो कितना क्लोज आ जाएगा, मॉस्को मतलब कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया ये कभी नहीं चाहेगा। तो रशिया ने बोला कि ये जो बफर स्टेट्स हैं जैसे यूक्रेन हुआ, बेलारस हुआ, ये नाटो में नहीं मिलने चाहिए। क्लियर कट रशिया ने इंटेंशंस अपनी बता दी थी। अब यहाँ पे ये एक और चीज देखते हैं, जैसे कल का जो स्पीच था एड्रेस भी किया था पुतिन ने, इन सब एरिया को इंडिपेंडेंट रीजन मानने को बोला है। मॉस्को ने इन्वेड एनेक्स किया था क्रीमियन पेनिनसुला 2014 में। प्रो रशिया रेबल्स डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में भी है, ईस्टर्न यूक्रेन पे। ये लोग चाहते हैं रेफरेंडम हो और इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन हो जाए और रशिया इसको सपोर्ट करता है। तो इस कारण स्कर्मिशेस हो रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स भी हो रहे हैं, लोकल इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो रही है। जहां वॉर होता है, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, डिस्टर्बेंस और फाइटिंग होती है, वो पूरा एरिया बहुत बैकवर्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ये यूक्रेन के इधर भी देखने को मिल रहा है। अब 2 अग्रीमेंट है, एक मिन्स्क 1 अग्रीमेंट है और एक मिन्स्क 2 अग्रीमेंट है। मिन्स्क 1 हुआ था सितंबर 2014 में, ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप था,
एक पार्टी थी यूक्रेन, दूसरी पार्टी थी रशिया और तीसरी पार्टी थी OSCE। इसका फुल फॉर्म बताइए, कल ही हमने पढ़ा था, यूरोप का ग्रुप है। तो यूक्रेन, रशिया, OSCE, इसमें फ्रांस एंड जर्मनी ने मीडिएशन किया। तो ये मिन्स्क 1 था 2014 में। इसमें ये बात हुआ कि यहाँ सीज फायर किया जाएगा, रशिया बैक्ड रेबल्स अग्रीड, सीज फायर होगा, वायलेशन नहीं होगा, पीस एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे। तो ये मिन्स्क 1 था। 2015 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड OSCE के लीडर्स फिर डोनेट्स्क में मिले, लुहांस्क में मिले, फिर से अग्रीमेंट हुआ। तो ये मिन्स्क 2 अकॉर्ड हो गया। अगेन बात क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, रशिया भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा, ये सारी चीजें हुई। अब रशिया बैक जो रेबल्स हैं वो डोनबास में ऑटोनॉमी मांगने लग गए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने लग गए। रशिया अब इनको सपोर्ट भी करने लग गया, बिकॉज यूक्रेन टेंडेंसी दिखा रहा था कि हम नाटो में मिलने वाले हैं। तो रशिया इन अ वे इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था। तो ये मिन्स्क 2 था। मिन्स्क 2 में भी यही बात था, रेगुलर सोवरेनिटी वगैरह रशिया इसका मानेगा, यूक्रेन को कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बट मिन्स्क 2 स्ट्रेट जो अग्रीमेंट था ना, ये भी इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट था, बहुत एम्बिगुअस था, कॉन्ट्राडिक्टरी था, ड्राफ्टेड पुअरली था। तो वही हुआ, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 दोनों अग्रीमेंट को साइड में करके कल ये स्टेटमेंट पुतिन का आया है कि ये जो रीजन है उसका इंडिपेंडेंस रशिया अब एक्नॉलेज कर रहा है। अभी भी ये बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है, ये पूरा यहाँ का प्रोग्रेस। कल फिर इसको देखते हैं आगे क्या चेंजेस आते हैं। हमें आज की डेट में बस ये एरिया की ज्योग्राफी अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मिन्स्क 1 हुआ, मिन्स्क 2 हुआ, हमने सेंट्रल एशिया, USSR वगैरह पढ़ लिया है, नाटो पढ़ लिया है। इधर फैक्ट्स पे अभी हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जैसे ही न्यूज़ डेवलप आगे फर्दर होगी, सेटल होने लगेगी, तब हम इस पे व्यू पॉइंट बनाएंगे। तो दिस इज गैंगिंग अप एट यूक्रेन्स बॉर्डर। द GPS टू नेविगेट अ केओटिक वर्ल्ड, यहाँ पे इस बुक का है। दिस बुक में मिस्टर रवि वेंकटेसन ने लिखी है कि डिफिकल्ट वर्ड में हम किस तरीके से आगे मैनूवर करना चाहिए अपने बिलीफ एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम एंड दिस बिलीफ सिस्टम के थ्रू। स्टोरीज सेट इन द फ्यूचर, ये भी एक बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होता है बताइए? बिब्लियोफाइल। व्लादिमीर पुतिन पे क्विज है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। ये दो आंसर आज प्रिपेयर करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।